हेलो बच्चों, आप लोगों का दिवा किरण चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ भक्तिम पढ़ रहे थे। पेज नंबर 78, वहाँ से सेकंड पैरा से मैं आज स्टार्ट करती हूँ। आज मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी, तो पूरा ही आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, नाउ स्टार्ट। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। तो वो जब वो भक्तिम जो वहाँ पर रहने वाले या आने जाने वाले लोगों से कहती थी कि महादेवी वर्मा का कुछ आप लोग मदद कर दीजिए, और वो लोग अपनी असमर्थता जाहिर करते थे, तब वो बोलकर चले जाते थे वो लोग। तब इसे लगता है कि ये कैसे लोग हैं कि मेरी मालकिन बहुत ही महान काम करती है जिसमें कि कोई हाथ नहीं बटा सकता है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि मैं ज़रूर अपनी मालकिन की मदद करूँगी। तो क्या करती थी वो, पर वो स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब वह दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलू। तो भक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किस तरह से वो मदद महादेवी वर्मा को पहुंचा सकती है। तो वो अपना जितना कर सकती है वो पूरा करती है। और ये भी तो बहुत ज़रूरी ही होता है कि कभी किसी को जो किस चीज़ की ज़रूरत है तुरंत ला करके दे देना, तुरंत हाजिर रहना, तो ये भी बहुत बड़ा मदद होता है। तो इसे वो मानती थी कि हाँ, मैं मदद करती हूँ। तो फिर जब उसका महादेवी वर्मा जी का कोई पुस्तक प्रकाशित होता था, तो वो इतनी खुश हो जाती थी, जैसे लगता था कि जैसे एक स्विच दबाने से बल्ब में रोशनी आ जाती है, वैसे ही उसके चेहरे पर रोशनी आ जाती थी। वह सूने में और क्या करती थी वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यानी कि वो उस पुस्तक को जो प्रकाशित हुआ है उसको उलट पलट करके सब तरफ से देखती है कि इतना अच्छा, इतना महान ये लिखती हैं, तो ज़रूर इसमें मेरा भी सहयोग रहा है। मैंने भी मालकिन को अपने पूरी तरह से जितना मैं कर सकती हूँ मैंने सहयोग दिया है। और वो ये सोच करके वो खुश हो जाती है, उसे आत्मसंतोष होता है। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट सहने नहीं देती। है जब महादेवी वर्मा काम करती थी तो उन्हें इस समय क्या चाहिए, जब उनको लेट हो रहा है तो कभी वो दही का शरबत बना दे रही है, कभी चाय बना के दे रही है। ये इस तरह भी बहुत सहायता होता है, जिससे महादेवी वर्मा आराम से अपना कार्य पूरा कर पाती थी। अब आगे, दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। तो महादेवी वर्मा जी ने बहुत से पशु पक्षियों को भी अपने निवास पर स्थान दिया था। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बहुत रात तक काम करती थी, है तब तक काम करती रहती थी जब तक कि छात्रावास की रोशनी बुझ जाती थी, मतलब छात्रावास के लोग सो जाते थे। और उनकी जो हिरनी का नाम सोना, वो भी पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, वो भी सो जाती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली गोधली, उनकी बिल्ली का नाम था गोधली,
है, वो क्या करती थी, उनके तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। और आगे क्या होता है फिर, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। सब लोग तो सो जाता था, लेकिन भक्तिन नहीं सोती थी। जब महादेवी वर्मा काम करती थी अकेले, तो उन्हें अकेला वो छोड़ना नहीं चाहती है, तो आसन में एक कमरे के कोने में वो बैठी रहती है कि कब इन्हें क्या चाहिए, इसके लिए वो सतर्क नजर आती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ, तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक को सरका देती हूँ, तो वह दूसरी फाइल खोलती है। मतलब इस प्रकार से वो उनका मदद करती थी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। भक्तिन को क्यों पहले उठना पड़ता है? क्योंकि जो पशु पक्षी थे वो लोग अब कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो भक्तिन को उठ करके बहुत से कार्य रहते हैं, दरवाज़ा खोलना है और भी सब जो कार्य रहता है सुबह का, वो अपने काम में लग जाती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और बोझली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। यानी कि महादेवी वर्मा जब कहीं भी तीर्थ यात्रा पर या किसी स्थान पर भी जाती थी, तो उनके साथ हमेशा ही भक्तिन लगी रहती थी। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है। तो बद्री केदारनाथ के जब यात्रा वो गई थी, तो भक्ति उनके साथ थी। तो वहाँ पर वो क्या करती थी भक्ति, यहाँ पर उसका सेवा भाव नज़र आता है कि किस तरह से वो हनुमान जी के जैसा ही सेवा भाव रखती थी। इससे उनका इसकी तुलना हनुमान जी के सेवा भाव से की जा सकती है। तो पहाड़ी एरिया है, तो महादेवी वर्मा को कोई कष्ट ना हो, किस किस रास्ते पे पैर रख के जाना चाहिए, कोई ठोकर ना लग जाए, इसलिए वो आगे आगे चलती थी रास्ता दिखाते हुए। ओके। और वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। तो गांव की पगडंडी पर वो पीछे क्यों रहती थी? क्योंकि धूल उड़ता है। ओके। और पगडंडी पतला भी है, तो महादेवी वर्मा को संभालना होगा। या धूल उड़ता है तो पहले उसके शरीर को टच करे, और जितना वो बचा सकती है महादेवी वर्मा को बचाने का कोशिश करती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। मैंने कहीं भी जाने का सोचती थी तो भक्तिन पहले ही उनके साथ चलने को तैयार रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसकी नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। मैंने विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें भारत पर भी असर था। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोग आतंकित थे। तो उस समय भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर भक्तिन को लेने के लिए यहाँ पर आए, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। कितना ही उन लोग समझाए उनके बेटी दामाद नातिन, लेकिन भक्तिन महादेवी वर्मा को छोड़कर जाने का सोच ही नहीं सकती थी, वो नहीं जाती है। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। वो बोलती है कि मैं जाकर देख आती है, एक दो दिन रह आती है, लेकिन हमेशा के लिए वो जाने के लिए कभी वो सोच ही नहीं सकती थी। महादेवी वर्मा बोलती हैं कि ये जीवन के अंत तक वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। अब सब लोग डर के पहले तो वीर बन के अपना बोले कि मैं जहाँ रहते हैं हम लोग वहीं रहेंगे, वहाँ से नहीं कहीं जाएंगे, लेकिन बाद में सब लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तब भक्तिन आती है
उनके पास में, और सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करती है। वह लकड़ी और क्या क्या बोलती है कि आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगा, मैं आपका पूरा बंदोबस्त वहाँ पर कर दूंगी। तो वो क्या क्या करेगी गांव जा कर के उनके लिए, वो बता रही है। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। उन्हें अलमारी नहीं है वहाँ पर, तो वो इस तरह से उनका प्रबंध कर देगी। दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोदरा बनवा कर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजोकर रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मैंने पूरा सामान वो अच्छे से, जैसे आपको यहाँ रहती हैं वैसे ही आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। वो कृपया आप हमारे साथ गांव चले, वो ऐसा अनुरोध करती है। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। अब महादेवी वर्मा किस तरह से उसे मना करें, तो वो एक बात बोलती हैं, सोचती हैं कि ऐसा बोलने शायद वो मान जाए। तो कहती हैं कि मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। या उसके बाद को मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए किसी कोई बहाना करके टालना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। और उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन जब वो उसका ये बोलती हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो क्या करती महादेवी भक्तिन, इसको देख करके वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। जो समय समय में कुछ पैसा बचा कर रख लेती थी, तो वो बोलती है कि मेरे पास इतना पैसा है उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। आप चिंता नहीं करिए, मेरे पास पैसा है, मैं इसी से सारा प्रबंध कर लूँगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। अमरौती मतलब अमृत, अमृत पीकर तो आई नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहे। कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ आ जाएंगे। जिस तरह से हम लोग का दिन कट जाएगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। तो यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि भक्तिन का स्वभाव धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लगा था। जहाँ पर भी वो कुछ पैसा पाती देखती तो उठाकर वो फटाक से रख देती थी, वो जल्दी से रख देती थी हैं। तो अब ये वही बोल रही हैं यहाँ पर कि पूंजी भूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, माने अब उसका आदत इतना ख़राब हो गया था। लेकिन ये पैसे का मोह, ये सोच, सारा कुछ क्षण भर में डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। माने ये सब पैसा वो महादेवी वर्मा के लिए रखी हैं। ये देख करके महादेवी वर्मा जी बिल्कुल द्रवीभूत हो जाती हैं। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। तो महादेवी वर्मा उसको मान जाती है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकती है वो। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि भक्तिन और महादेवी वर्मा का संबंध सेवक और स्वामी का है। वो सहचरी हो गई है, उन्हीं के साथ वो रहेगी। वो मान चुकी है कि किसी भी हालत में वो यहाँ से उनको छोड़ करके नहीं जाएगी। तो महादेवी वर्मा ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। वो उसको हटा ही नहीं सकती हैं अब। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। महादेवी वर्मा कभी बोलती तुम चली जाओ यहाँ से, ऐसा कभी बोलती होंगी तो उसको बुरा नहीं मानती है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो हंस करके रह जाती है भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो अंधेरा उजाला धूप छाँ तो आते रहता है और गुलाब जैसे फल फूल ये होते रहते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये हम लोग के गुलाम है, हम लोग के सेवक हैं। वो अपना कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा बोल रही हैं कि जिस प्रकार से उन्हें
गुलाम नहीं बोला जा सकता, उस तरह से भक्तिन को भी हम नहीं कह सकते कि वो मेरी सेवक है, सेविका है। ओके, तो अब वो बिल्कुल से वो इसको अपना घर मान चुकी है और सब तरह से महादेवी वर्मा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। मतलब भक्तिन का भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। ओके, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं, तो लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है। छात्रावास की बालिकाओं में ये कैसे सिद्ध होता है, क्या क्या करती है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। माने कि जो छात्रावास में जो लड़कियां रहती थी वो उसको घेरे रहती थी, उससे बात करना, उसकी बातें सुनना उन लोगों को अच्छा लगता था। और ये भक्तिन भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी चाय बनाकर दे दी, कभी भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए जो कुछ नाश्ता बनाई है उसको चखने के लिए उन लोगों को दे देती है। तो इसी सब लालच में लोग उसे घेरे रहते हैं। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है। महादेवी वर्मा आती है तो भाई वो टीचर हैं, शिक्षिका हैं उन लोगों की, तो उनको देख के सब भाग जाती हैं। जैसे ही वो फिर भीतर जाती हैं, अंदर जाती है अपने कमरे में, तो वो लोग फिर अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्ति अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। तो लड़कियों को आने में कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि जब वो बोलेगी कि मैं तुम लोग आओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग छू दोगी, ऐसा बोलेगी तो वो लोग नहीं आ पाएंगी। तो क्या करती है कि उन लोगों को कोई बाधा ना हो, इसलिए वो अपना खाना 2 जून में 2 वक्त का, 2 समय का खाना एक साथ बना करके वो कहाँ रख देती है, ऐसे स्थान पर रख देती है जहाँ जिसे कोई छू ना सके, और एक बार में 2 समय का खाना वो बना लेती है, किसी को कोई परेशानी ना हो। और फिर क्या करती है, खाते जब उनका खाने का समय होता है तो एक कोना धो लेती है थोड़ा सा, और वहाँ बैठ कर के ही वो अपना भोजन करती है, जिससे कि उसके सनातन नियम में कोई बाधा न पहुँचे। आगे, मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। तो यहाँ पर क्या है कि परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भक्तिन विशेष परिचित हो चुकी है, लेकिन वो उनको उतना ही सम्मान देती है। वो देखती है कि महादेवी वर्मा को ये लोग किस प्रकार से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किस तरह से बातचीत महादेवी वर्मा इन लोगों के साथ कर रही हैं, तो उसी के आधार पर यह भी उन लोगों को सम्मान देती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, माने वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती, उच्चारण नहीं कर पाती है, तो जिस तरह से वो बोल पाती है उस तरह से उल्टा सीधा ही बोल करके कुछ समझा देती है कि कौन आया है आपसे मिलने के लिए, या कभी वेशभूषा देख करके उसी तरह से उसको नाम देने लगती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। ठीक है, किसी के प्रति कवि जो लोग हैं और कविता के संबंध में थोड़ा बहुत वो जानकारी अब समझने लगी है, थोड़ा बहुत उसका मीनिंग है, लेकिन आदर भाव उस तरह से ही वो करती है जिस तरह से महादेवी वर्मा किसी के साथ व्यवहार रखती है, या महादेवी वर्मा से बड़ा वो किसी को नहीं मानती है। सबसे ज़्यादा वो आदर किसको देती है, महादेवी वर्मा को ही। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। किसी को देख करके लंबे लंबे बाल हैं, अस्त व्यस्त वेशभूषा है,
यंग हैं अभी वो लोग, तो फिर युवक युवतियाँ हैं, तो उन लोग का वेशभूषा देख करके बोलती है कि क्या इन लोगों को भी कविता लिखना आता है, क्या इस तरह के लोग भी कविता लिख सकते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है, तो वो अपनी वो धारणा बना लेती है और कहती है, तब वो कुछ और कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ गली गली गाना गाते बजाते फिरेंगे ये लोग, और कुछ हमारी माधवी वर्मा की जैसा कविता नहीं लिख सकते हैं ये लोग। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा, अब प्रलय होई जाई। तो क्या बोलती है, जब कोई भी विद्यार्थी वर्ग में से किसी को जेल हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था, तो जेल हो जाता है, तब वो क्या कहती है कि बीता बीता भरे लड़कन का जेल कलयुग रहा। वो बोल रही है कि इन छोटे छोटे लड़कों को जेल हो जा रहा है, ये कलयुग है, कलयुग रहा तो रहा, अब लगता है कि प्रलय ही आ जाएगा। कलयुग रहा तौन रहा, अब प्रलय हो ही जाई है। उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहिए। बोल रही लगता है अब कली तो था ही था, प्रलय अब लगता है हो जाएगा। तो जो इन बच्चों की माँ है, उन लोगों को बड़े साहब तक, बड़े लाड तक लड़ना चाहिए और इन लोगों को बचाना चाहिए। कहकर दिन भर सबको परेशान करती है, माने उसे चिंता होता है इन बच्चों के लिए कि किस तरह से इन्हें छुड़ाया जाए और किस तरह से ये छूट करके वापस आएँ। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। जिसने बापू के प्रति वो सहानुभूति रखती थी, उसी प्रकार से जो भी जेल जाता है या जो भी बच्चों को कुछ तकलीफ़ होता है, तो सबके प्रति एक बराबर का सहानुभूति भक्तिन रखती है। आगे, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। भक्तिन किस तरह से कारागार से, जेल से डरती है, जैसे कि कोई यमलोक जाना हो, मृत्यु हो, उस तरह से वो कारागार से डरती है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसे जब पता चलता है कि इतना ऊंचा ऊंचा दीवार होता है कारागार का, तो वो डर जाती है, बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। सब लोग समझ गया है अब कि उसे जेल से बहुत डर लगता है, तो वो लोग चिढ़ाते हैं कि जब कि हो सकता है महादेवी वर्मा को भी जेल जाना पड़े, तब क्या होगा। तब वो क्या करती है देखिए, तब इस बात से वह डरती नहीं। यह कहना असत्य होगा कि वो डरती नहीं है, डरती तो है, पर डर से भी अधिक महत्व तो मेरे साथ का ठहरता है। डरती तो है, लेकिन सोचती है कि महादेवी वर्मा साथ जहाँ रहेंगी वहाँ मुझे रहना ही होगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ़ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। पूछती है कितना कपड़ा साफ़ करके, साड़ी साफ़ करके रख ले, ताकि उस महादेवी वर्मा की भाई साथ रहने वाली है, तो इसे भी अच्छे से वहाँ साफ़ सुथरा रहना होगा। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। और बोलती है कि क्या क्या सामान साथ ले जाना होगा, क्या क्या सामान बांध कर तैयारी रख लें, जिससे कि महादेवी वर्मा को जेल में रहने में कोई परेशानी ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। यदि कोई बोलता है इसमें, या भक्तिन समझाती हैं कि महादेवी वर्मा जी भक्तिन को समझाती हैं कि इसमें कोई किसी के साथ जाता नहीं है, तो इस बात को वो मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि महादेवी वर्मा जहाँ जाए वहाँ मैं ना रहूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जाने की संभावना से अपमानित। महादेवी वर्मा नहीं जाएंगी, इससे तो वो खुश होती ही है, लेकिन जब उसे कोई ये बोल देता है कि तुम नहीं जा सकती, तो इसको बहुत अपमान का एहसास होता है। ये कैसे हो सकता है कि मालकिन जाए, महादेवी वर्मा जाएंगी और मैं ना जाऊं। इसमें उसको बहुत अपना अपमान महसूस होता है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं,
पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। वो ऐसा मानती थी। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। तो वो बड़े लाट तक लड़ने को भी तैयार हो जाती है कि ऐसा कभी यदि हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, यदि हुआ भी तो मैं बड़े लाट तक लड़ाई करूँगी महादेवी वर्मा के लिए। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। बोले किसी की माँ लड़े न लड़े अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं तो महादेवी वर्मा के लिए बड़े लाट तक जाऊंगी और मैं लड़ाई करूंगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। इस तरह का सोच कोई ऐसा सोच सकता है कि कल्पना में भी मुश्किल है, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा। भक्तिन खुद चली जाएगी। जब ऐसा बुलावा आ जाएगा तब वो क्या करेगी? भक्तिन तो उम्र में बहुत बड़ी है महादेवी वर्मा से, तो न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, न ही महादेवी वर्मा ही उसे रोक पाएंगी। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? वो सोचती हैं कि जब ये इसकी मृत्यु होगी या स्वर्गवास होगा इसका, तब ये क्या करेगी, अकेली किस तरह से जाएगी और मैं क्या करूँगी? वो भी ये सोचती हैं, सोचने मजबूर हो जाती हैं उसका सेवा भाव देख कर कि मैं क्या करूँगी, यानी मैं किस प्रकार से रहूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। ये नहीं लिखना चाहती हैं कि भक्तिन अब नहीं है, या जब तक भक्तिन जिंदी है तभी तक का बात ये लिखना चाहती हैं। ये नहीं लिखना चाहती हैं कि उससे कभी बिछोह हो। ओके, तो बच्चों मुझे लगता है कि 4 भाग करना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं 4th में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो मैं 4th में क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।